हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे, पहले समझ लेते हैं फिर से शुरू से। ठीक है कि ये हमारा थीटा है, तो हम लोग जानते हैं कि ये हमारा 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले साइड को हम लोग क्या नाम दिए थे? हाइपोटेनस नाम दिए थे। ठीक है, हाइपोटेनस होता है। और थीटा से जो जस्ट सटा हुआ साइड होता है उसको क्या नाम के दिए थे, यानी बेस कह रहे थे। और थीटा के सामने वाले को हम लोग क्या कह रहे थे स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर कह रहे थे। इतना ही पढ़े थे। इसके बाद हम लोग रेशियो देखे थे। ठीक है, रेशियो में सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे? तो हम लोग देखे थे कि 6 रेशियो निकल करके हमारे पास आया था। कौन कौन रेशियो था? तो पहला था हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, और इसी का जस्ट उल्टा हम लोग पढ़े थे, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यही पढ़े थे। तीसरा हम लोग के पास आया था, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जब बेस और परपेंडिकुलर का हम लोग कंपेयर किए थे तो यही निकल करके आया था। और चौथा आया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और पांचवा निकल करके आया था, ये हो गया बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। फिर हो गया बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कीजिएगा और लास्ट रेशियो हो जाएगा इसी का रिवर्स, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 रेशियो हमारे पास निकल करके आया था जब हम इसके तीनों रेशियो को एक दूसरे से कंपेयर किए थे। तो इन्हीं 6 रेशियो का हम लोग क्या करने वाले हैं? नाम पढ़ने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले बेस अपॉन हाइपोटेनस ये क्या कहलाता है? ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस को हम लोग कहते हैं कोसाइन थीटा, यानी इसको शॉर्टकट में पढ़ते हैं कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? दूसरा हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसी का रिवर्स ध्यान से देखिए। ठीक है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो गया है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं सेकेंट थीटा, यानी थीटा ऑफ सेकेंट। इसको हम लोग शॉर्टकट में पढ़ते हैं सेक थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को क्या नाम दिया गया? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को नाम दिया गया है साइन थीटा। ठीक है, जिसको शॉर्टकट में हम लोग साइन थीटा भी कहते हैं या साइन थीटा से इंडिकेट करते हैं। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर को क्या कहा गया? तो इसी का जस्ट रिवर्स है ये। ठीक है, तो साइन का रिवर्स, ठीक है, या साइन का रिवर्स का है, या इसका नाम जो है, इसका नाम होता है कोसेकैन थीटा। ठीक है, कोसेकैन थीटा, जिसको हम लोग इंडिकेट कोसेक थीटा से करते हैं। ठीक है, अगला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? टेंजेंट थीटा। ठीक है, टेंजेंट थीटा को अगर इंडिकेट करना हो तो उसको इंडिकेट किया जाता है टैन थीटा से। नेक्स्ट है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी लास्ट, इसको हम लोग कहते हैं को टेंजेंट थीटा। ठीक है, को टेंजेंट थीटा से नाम दिया गया है, जबकि इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं हम लोग? कॉट थीटा कहते हैं। तो ये 6 रेशियो है स्टूडेंट्स। ठीक है, सबका अपना अपना नाम है। ठीक है, जिसमें हम लोग शॉर्टकट में पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि बेस को किस चीज़ से बेस को इंडिकेट हम लोग करते हैं बी से। ठीक है, हाइपोटेनस को इंडिकेट किया जाता है एच से, जबकि परपेंडिकुलर को पी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो सबका एक शॉर्टकट में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर हम साइन थीटा समझे कि साइन थीटा क्या है, तो यहाँ से समझिएगा साइन थीटा बराबर क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर को किस से? पी से, और हाइपोटेनस को एच से, यानी साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं पी अपॉन एच। नेक्स्ट है हमारा साइन थीटा के बाद अगर हम लोग कहें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कहाँ है? ये रहा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस को बी से, हाइपोटेनस को एच से, यानी बी अपॉन एच हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टैन थीटा। टैन थीटा कहाँ है? ये रहा टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर को पी से और बेस को बी से, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी अपॉन बी। यानी स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, ये 3 रेशियो हमारे पास निकल करके आ चुका है, जहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है, और परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। ठीक है, अब इसी का रिवर्स तीनों बाकी है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब अगर हम ये पी अपॉन एच का था, अब यहाँ साइन का, ठीक है, अगर हम कोसेक थीटा बात करें, ठीक है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी जस्ट इसका रिवर्स है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। तो यानी एच अपॉन पी। ठीक है, अब बी अपॉन एच, यानी एच अपॉन बी का रेशियो कहाँ है? ठीक है, तो एच अपॉन बी का रेशियो ये रहा हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कौन सा रेशियो है? सेक थीटा, यानी सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी। लास्ट है हमारा टैन थीटा का रिवर्स कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा बराबर क्या हो गया?
ये हो गया, बेस को b से डिनोट करते हैं और परपेंडिकुलर को p से, यानी क्या हो जाएगा b/p। अब यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट, कुछ समझा रहे हैं ध्यान से समझिएगा, ठीक है। साइन थीटा और कोसेक थीटा जो पहले से हम समझते हुए आ रहे हैं कि ये p को h से कंपेयर किया गया है या h को p से कंपेयर किया गया है, यानी कहने का मतलब परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से कंपेयर किया गया है और कोसेक थीटा में हाइपोटेनस को परपेंडिकुलर से कंपेयर किया गया है। तो ये दोनों का अपना अपना नाम है, लेकिन ये दोनों का रेशियो क्या आएगा, एक दूसरे का रिवर्स आएगा, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, तो बेस का हाइपोटेनस से रेशियो किया गया और सेक थीटा का हाइपोटेनस का बेस से कंपेयर किया गया। ये दोनों भी एक दूसरे का रिवर्स ही है, ठीक है। वही टैन थीटा और कॉट थीटा के साथ भी है। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा कुछ बातें, जैसे यहाँ से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप साइन थीटा और कोसेक थीटा को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। साइन थीटा और कोसेक थीटा को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो साइन थीटा क्या आ गया, साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h और कोसेक थीटा का वैल्यू होता है h/p। दोनों एक दूसरे का रिवर्स है, तो h और h आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, p और p आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट कितना देगा 1। तो यहाँ से एक आइडेंटिटी हमारे पास निकल करके आ जाता है, क्या आता है कि कभी भी कोई भी वैल्यू थीटा का हो, ठीक है, अगर हम साइन थीटा और कोसेक थीटा का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा 1 आएगा। ये हमेशा थीटा बराबर कुछ भी हो, ये चीज़ याद रखिएगा, थीटा कुछ भी हो इससे कोई फ़र्क इसको नहीं पड़ रहा है, ठीक है। थीटा हमारा कुछ भी हो, थीटा बिलोंग्स टू समथिंग, कुछ भी हो जाए, रियल नंबर, ठीक है, कुछ भी हो जाए तो ये हमेशा वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई। उसी प्रकार से अगर हम लोग दूसरा वाला का चेक करें, कॉस थीटा और सेक थीटा का, ठीक है, तो अगर कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक थीटा कीजिएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। और कॉस थीटा का वैल्यू कितना, ठीक है, 1 कैसे आएगा उसी चीज़ को हम साबित करने वाला है। कॉस थीटा कितना हो गया b/h और सेक थीटा का वैल्यू हो गया h/b। फिर से वही b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, सब जगह कितना बच गया 1। यानी हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा और सेक थीटा को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत। यानी थीटा बराबर कुछ भी रहे, दूसरा रिजल्ट हमारे सामने है कि कॉस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट कितना आएगा 1 आएगा। ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटी है जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये आप लोग को आगे जब हम ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यूज में आने वाला है। तो इसीलिए अभी इसको थोड़ा सा समझते चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्लियर समझ पा रहे हैं कि अगर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 होगा। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि किसी भी दो रिवर्स नंबर को, ठीक है, कि मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट कितना आता है 1 आता है, पढ़ते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर ट्राई किए। अब लास्ट वाला भी हमारे पास अगर समझना चाहिएगा, टैन थीटा और कॉट थीटा, ये p और ये p आपस में कैंसिल आउट होगा और ये b और ये b आपस में कैंसिल आउट होकर के टैन थीटा और कॉट थीटा का क्या रिजल्ट देगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि टैन थीटा मल्टीप्लाई बाई अगर कॉट थीटा रहेगा तो रिजल्ट कितना देगा 1 देगा। स्टूडेंट इतना ही देगा, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। अब यहीं से हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हम जान रहे हैं कि ये एक दूसरे का रिवर्स है या यहाँ से दोनों का एक दूसरे का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से एक नया रिजल्ट निकल करके सामने आ सकता है। क्या निकल करके सामने आ सकता है कि जब कोसेक थीटा को हम इस तरफ लेकर के चले आए, ठीक है, यानी इस तरफ से कोसेक थीटा को गायब कर अगर हम RHS में ले जाते हैं तो हम यहाँ से बना सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 कोसेक थीटा, या अगर साइन थीटा को ले आए कोसेक थीटा को छोड़ दे तो हम कह सकते हैं कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा। यही तो होता है रेसिप्रोकल, ठीक है। और यही रेसिप्रोकल की तो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि जब दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 1 आ जाए तो वह क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल कहलाता है। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 1 आ रहा है। यानी यहाँ से भी नया रिजल्ट हमारे पास निकल करके सामने आ सकता है। क्या आ सकता है कि कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 सेक थीटा, जबकि सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 कॉस थीटा। ये दो रिजल्ट हमारे पास निकल करके सामने आ सकता है। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आ रहा है। अगर लास्ट वाला समझने की कोशिश करें टैन थीटा और कॉट थीटा, तो यहाँ से भी टैन थीटा और कॉट थीटा का मल्टीप्लाई कितना है 1 है। अगर टैन थीटा और कॉट थीटा का मल्टीप्लाई 1 आ रहा है तो इसका मतलब कह सकते हैं कि टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का क्या रेसिप्रोकल है। अगर रेसिप्रोकल है तो इसको लिखा जा सकता है टैन थीटा बराबर कितना 1 कॉट थीटा, जबकि कॉट थीटा को लिखा जा सकता है 1 टैन थीटा। तो स्टूडेंट्स जितनी भी बातें आज आप लोग समझे हैं, ठीक है, ये पूरा के पूरा ये तीनों आइडेंटिटी पढ़े हैं, चाहे इस बेस पर जो हमारे रिजल्ट निकल करके आया है, ठीक है, उन सारे रिजल्ट्स को आप लोग को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत।
तो स्टूडेंट्स मिलते हैं इस पर बेस्ट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।